और पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी का धुआंधार प्रचार। बीजेपी के कई बड़े नेता करेंगे चुनाव प्रचार प्रसार। तो देखिए, सेकेंड फेज के इलेक्शन के लिए अब बीजेपी पूरी तरह से ताकत झोंकती नजर आएगी। गृह मंत्री अमित शाह 3 रैलियां और 1 रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी करेंगे प्रचार प्रसार। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की आज 3 रैलियां होंगी। तो बैक टू बैक बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो कि पश्चिम बंगाल में आज धुआंधार प्रचार प्रसार करेंगे। आपको मालूम है, फर्स्ट फेज के इलेक्शन के लिए प्रचार प्रसार थम चुका है और पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के तमाम टॉप लीडर्स, सीएम योगी आदित्यनाथ, खुद प्रधानमंत्री मोदी बैक टू बैक कई बड़े जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, रोड शो करते नजर आए। और अगर आज का जिक्र करें तो गृह मंत्री अमित शाह 3 रैलियां करेंगे, 1 रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी प्रचार प्रसार करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में। सीएम योगी भी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे और बाकायदा इसे लेकर पोस्ट भी किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि आज कहां-कहां वो चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। दूसरी तरफ उन्होंने टीएमसी पर निशाना भी साधा। तो बैक टू बैक आज बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियों को आपने देखा कि इसे लेकर बीते दिन चर्चा भी हुई है। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होने हैं। 4 मई को नतीजे सामने आने वाले हैं। सेकेंड फेज के इलेक्शन का अगर जिक्र करें तो 29 अप्रैल को 142 सीटों पर इलेक्शन होंगे, मतदान होंगे। और उससे पहले आप देखिए, अब बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो बैक टू बैक पश्चिम बंगाल में चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर सीएम योगी का एक पोस्ट भी सामने आया। बंगाल की मिट्टी अन्याय को स्वीकार नहीं करती, बंगाल के लोग अपनी अस्मिता से समझौता नहीं करते, बंगाल अब ठहरने वाला नहीं है, जनता परिवर्तन का निर्णय कर चुकी है। अब सिंडिकेट नहीं, सिस्टम चलेगा, अब भय नहीं, विकास होगा, अब कमल खिलेगा, बंगाल बदलेगा। ये सीएम योगी की तरफ से पोस्ट करते हुए कहा गया है, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 रैली को संबोधित करने वाले हैं। दूसरी तरफ अमित शाह बैक टू बैक जनसभा और रोड शो करने वाले हैं। तो ऐसे में बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। तो इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। टीएमसी पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने बताया कि बंगाल का विकास बीजेपी किस तरह से करने वाली है। अपने संबोधन में इसका भी जिक्र वो करते नजर आए और टीएमसी को लेकर भी जमकर उन्होंने बयान दिए हैं। और आज का अगर जिक्र करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में चुनावी हुंकार भरते नजर आने वाले हैं। तो बंगाल के चुनावी समर में सीएम योगी ने ममता सरकार को जमकर घेरा है। तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए टीएमसी पर निशाना साधते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और आज भी 3 बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर स्टेटमेंट्स का जिक्र करें तो उन्होंने कहा कि जो बंगाल का भी अर्थव्यवस्था का इंजन था उसे टीएमसी ने कंगाल बना दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आते ही माफियाओं पर यूपी जैसा बुलडोजर चलेगा। और प्रचार प्रसार का दौर अब देखिए सेकेंड फेज के लिए चरम पर है। और हमारे साथ धनंजय मंडल जुड़ चुके हैं अधिक अपडेट के साथ। धनंजय, अब सेकेंड फेज के लिए आज बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन और सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले पश्चिम बंगाल में, किस तरह की तैयारी है? रंजना, देखिए, फर्स्ट फेज की चुनाव कल शाम 5 बजे थम गए और दूसरे फेज के जो 29 तारीख को मतदान होना, उसको लेके तमाम बीजेपी के बड़े नेता, चाहे अमित शाह गृह मंत्री की बात करें, 4 जनसभाएं हैं, 1 रोड शो है। दम सारे कोलकाता के आसपास के इलाका में ही है। अगर बात की जाए तो सोनारपुर में शाम 5:15 बजे के आसपास रोड शो किया जाएगा। सोनारपुर का इलाका हो, फिर हावड़ा, जो हावड़ा डायमंड हार्बर के आसपास का इलाका होता है, जो अभिषेक बनर्जी का क्षेत्र माना जाता है, वहां पर अमित शाह के द्वारा एक जनसभा का संबोधित
संबोधित किया जाएगा। दमदम जो उत्तर 24 परगना में आता है वहां पे जनसभा का संबोधित किया जाएगा। तो तमाम ये विधानसभा हैं जहां पे चार सभाएं अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी जो यहाँ पे भी 3 सभाएं करेंगे। 3 सभाएं वो भी जो एक बताया जा रहा है, बात की जाए तो 3 बजे के आसपास एक जनसभा है वो जोरा जास्को जहाँ पे एक विधानसभा वहाँ पे होगा। एक चकदाहा में विधानसभा है जहाँ पे वो जनसभा के संबोधित करेंगे। उसके अलावा उदय नारायणपुर वहाँ पे भी अमित शाह योगी आदित्यनाथ के द्वारा जनसभा का किया जाएगा। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्राध्यक्ष नितिन नवीन की अगर बात की जाए उनके द्वारा भी कई जनसभाओं का संबोधित किया जाएगा। तमाम बीजेपी के बड़े नेता रोज पहुंच रहे हैं, रोड सभा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और लोगों जो मतदाता हैं उनसे आग्रह करें कि जो सरकार 15 साल टीएमसी की भ्रष्टाचार की सरकार हो, रोजगार की जो बात किया था रोजगार नहीं दे पाए, कोई इंडस्ट्री नहीं ला पाया, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे को सामने रख रहे हैं बंगाल की जनता के सामने। और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो हो या जो उसका प्रोजेक्ट है बंगाल में किस तरह से वो काम करेंगे, तमाम मुद्दे को रख के वो आगे बढ़ रही है। और जनता समझ रही है कि किसकी सरकार आएगी, कि इनको वोट देना चाहिए। तमाम मुद्दे को लेके जनता को भी यहाँ पे बेबाक राय रखती है। बोलते कम है बंगाल की जनता, लेकिन वो जब वोटिंग करते हैं तो अच्छे खासी परसेंटेज में मतदान यहाँ होता है। बहरहाल यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या फिर महिला सुरक्षा हो, जॉब जो युवाओं से जब मैंने बात किया वो अहम मुद्दा है। इंडस्ट्रीज नहीं आई है, जीडीपी में यहाँ पे कई अहम योगदान रहा करता था बंगाल में, क्योंकि वो भी अब घटते जा रहा है। तमाम मुद्दे यहाँ पे हावी। एसआईआर का मुद्दा टीएमसी के द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के द्वारा जो एसआईआर क्यों किया गया, नाम जो बहुत मतदाता का जो कटे हैं क्यों कटे, तमाम मुद्दे रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी की रैली की बात करें, अमित शाह की रैली की बात करें या फिर नितिन नवीन हो, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री के द्वारा मुद्दे को उठाया जा रहा है। जो इनके साफ साफ योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार यहाँ है, जिस तरह से हमें यूपी में बुलडोजर चला के यहाँ से माफियाओं को राज को हटाया था, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी। तो इसी तरह से आप 1 साल के अंदर में ही वो तमाम घटनाएं पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेंगे। युवाओं को रोजगार मिलने लगा, महिलाओं को जो 3000 देने की बीजेपी बात करे, तमाम मुद्दे यहाँ पे लोग हैं। और यह देखते हुए जा रही कि लोग जब जनता से मैंने कल बात की, उन्होंने कहा कि हमने टीएमसी की सरकार को देखा, लेफ्ट की सरकार को देखा, हम बीजेपी की सरकार को भी देखना चाहते हैं कि बंगाल की जनता जो सोनार बांग्ला के नाम से जाना जाता है वो कैसे बीजेपी यहाँ बनाती। तमाम मुद्दे हावी है दूसरे फेज को लेके, क्योंकि देखिए कल अगर बात की जाए तो 152 सीटों पे मतदान होने हैं। उसके बाद दूसरे फेज का से जो प्रचार प्रसार है वो काफी तेज हो जाएगा। प्रधानमंत्री का भी रैली यहाँ होने वाला है, कलकत्ता में रोड शो होने वाले हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो अमित शाह के कई 27 तारीख तक कलकत्ता में ही रहने वाले। तमाम राजनीति कल मीटिंग हुआ देर रात, अपने जो कोर कमेटी है पूरी तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एक्शन मोड में नजर आ रही है और बंगाल में प्रचार प्रसार का दौर जारी। अब सेकेंड फेज के लिए भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय तमाम जानकारियों के लिए।